गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बच्चों कक्षा 10वीं का पहले पार्ट के जो आखिरी के 2 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इन टॉपिक्स में आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है, एक तो आपको इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि होता क्या है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि इनसे क्या नुकसान हो सकता है, मतलब ये हमारे लिए किस तरीके से नुकसानदेही है। और तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हम इन चीजों से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्षारण की। आपने देखा होगा कि कोई भी धातु की बनी हुई चीज है, स्पेशली अगर हम लोहे की बात करें, तो जब हम उसको शुरुआत में अपने घर लेके आते हैं तो वो बहुत ज्यादा चमकदार होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसको ऐसी जगह पे रख दो जहां वो लगातार पानी और वायु के संपर्क में आती रहती है, तो उसके ऊपर एक लाल रंग की, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको आप बोलते हो जंग। तो ये जो जंग लगना है, ये वास्तव में क्या है? ये संक्षारण है कि जब भी हम किसी धातु को खुला छोड़ देते हैं तो वो अपने आसपास वातावरण में अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती है, जिसके कारण उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं संक्षारण। तो अलग अलग धातुओं में आपको अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलते हैं। जैसे चांदी जो है, चांदी आपको पता है शुरू में काफी ज्यादा चमकदार होती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे पे अभी हमने बताया कि भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो मतलब अलग अलग धातुओं पे संक्षारण के अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अब है कि ये संक्षारण हमारे लिए क्यों नुकसानदेही है। सबसे पहली चीज तो ये है कि संक्षारण की वजह से जो भी हमारी वस्तु है, चाहे वो पुल है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कोई रेलिंग है, जहाज है, वो खराब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, उसकी क्षति हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जल्दी टूट सकती है। और दूसरी चीज ये होगी, उसकी चमक कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो घट जाएगी। मतलब अगर कोई चीज महंगी होती थी तो अगर उसके ऊपर जंग लग जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है और उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है। सपोज करो कोई पुल है, उस पे बहुत सारे यात्री जो है हर रोज यात्रा करते हैं, अगर वो पुल टूट जाए तो बहुत सारे लोगों को की जान को भी खतरा हो सकता है। अब है कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं कि संक्षारण ना हो। इसमें सबसे पहली चीज तो बेटा आती है पेंटिंग। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोहे की कोई वस्तु लाते हैं, स्टैंड लेके आते हैं, कूलर लेके आते हैं, हम सबसे पहले उसको पेंट करवाते हैं। पेंट करवाने का हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारी धातु है वो डायरेक्ट हमारे पर्यावरण के संपर्क में ना आए। दूसरी चीज ये है कि हम उस पे तेल या ग्रीस लगा देते हैं। कोई भी मशीन है, आपने देखा होगा कुछ समय बाद उसके जो पुर्जे हैं वो आपस में टकराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें रगड़ लगती है और वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम उनके बीच में तेल डालते रहना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि अगर चांदी का कोई जेवर है तो हम उस पे सोने का पानी यानी कि सोने की परत चढ़ा देते हैं, उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और चौथी चीज इसमें आती है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण एक क्रिया होती है जिसमें जिंक नामक धातु की परत दूसरी धातुओं पे चढ़ाकर उनकी कीमत को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है बच्चों आपके इस लेसन का, वो है विकृत गंधिता। यहाँ पर आपने देखना है गंध शब्द आ रहा है, तो गंध का मतलब होता है स्मेल। तो विकृत गंधिता एक ऐसी क्रिया है जिसमें तेल से बनी हुई या वसा से बनी हुई कोई भी खाद्य सामग्री, खाने की वस्तु है, अगर आप उसको खुले समय तक, ज्यादा समय तक खुला छोड़ दो, वायु में रख दो, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उसके ऊपर उसकी जो स्मेल है वो बदल जाती है, उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी तेल और वसा की बनी हुई चीज अगर हम वायु के संपर्क में रख देंगे तो उसका उपचयन हो जाएगा, मतलब वो वायु के साथ क्रिया कर जाएगी, उसकी वजह से उसका स्वाद और गंध बदल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए नुकसानदेही है, क्योंकि अगर टेस्ट और स्मेल बदल जाएगा तो हो सकता है वो चीज जो है हमारे लिए नुकसानदेही हो, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस चीज की कीमत भी घट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी चिप्स का पैकेट लेने जाते हो, आप एक जगह देखते हो कि चिप्स जो है काफी फुला हुआ है, मतलब बहुत फ्लफी सा लग रहा है, और एक है जो चिप्स बिल्कुल दबा हुआ है, तो आप ऑब्वियसली वही पैकेट लोगे जो फुला हुआ है। तो मतलब उसकी वजह से उसकी कीमत भी घट जाती है, उसको कोई लेता भी नहीं है।
तो विकृत गंधिता की वजह से जो वस्तु है उसका स्वाद और गंध बदल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए इसका बचाव कैसे किया जाता है, जब भी कोई खाने की चीज़ मार्केट से हम लाते हैं जिन पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन वस्तुओं के उपचयन को रोक देते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने घर में कोई भी वसा या तेल से बनी हुई चीज़ का पैकेट खोलते हैं, जैसे चिप्स है, कुरकुरे हैं, तो जितना हम खाते हैं उसके बाद हम उसको या तो रबर बैंड लगा देते हैं या फिर हम उसको एयर टाइट कंटेनर मतलब वायुरोधी बर्तन में रख देते हैं ताकि वो वायु के संपर्क में ना आए। और चिप्स वगैरह की जो बनाने वाली कंपनीज हैं वो उसमें नाइट्रोजन गैस भरती हैं। नाइट्रोजन गैस भरने की वजह से भी वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते और उनका उपचयन रुक जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस है जिससे उपचयन को रोकने के लिए भरा जाता है, तो दैट इज नाइट्रोजन। तो इन 2 टॉपिक्स के साथ ही आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आपको इसके जो लेसन के बीच में दिए गए प्रश्न है इनके उत्तर भी पता होने चाहिए और साथ ही साथ जो बैक एक्सरसाइज है उसके प्रश्न भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न हमें डिस्कस करना है तो वो भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस कर लूँगी।